होनी चाहिए। किसको महावीर कहते हैं बाबा? जिसने अभिमान और अनुमान का हनन किया हुआ है, उसको कहा जाता है हनुमान। अभिमान और अनुमान, अक्सर ब्राह्मणों में ये भी एक माया आती है, जरूर ऐसा होगा, अनुमान लगाने की, जरूर ये बात होगी, ऐसी बात होगी। तभी ये कहा, माना अनुमान अगर पनपने दिया तो हनुमान कभी नहीं बन सकते हैं, महावीर आत्मा नहीं बन सकते। तो जिसने अनुमान और अभिमान का हनन किया वही हनुमान है। तो ऐसे महावीर आत्मा हमें बनना है, अभिमान रिंचक न हो, तभी राम के यथार्थ रूप में मददगार बन सकते हैं। और कहा जाता कि हनुमान अपनी स्मृति विस्मृत हो गया था कि कितनी शक्ति और क्षमता है, तब सभी ने उसको स्मृति दिलाने का काम किया। अरे तेरे में तो अथाह शक्ति है, अनगिनत शक्ति है, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते हैं, तुम्हें तो राम के ऐसे मददगार बनना है, असंभव को संभव कर देना है। वो स्मृति स्वरूप जैसे हो गया, स्वमान में स्थित हो गया, तो समुद्र लांघने का काम कर देता है। और जैसे ही समुद्र लांघने जाता है तो फिर एक माया खड़ी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में फिर एक माया आती है, कौन सी? महावीर के सामने भी माया आती है, कौन सी? सुरसा और सिंहिका समुद्र से निकल आई। भाई हमें ब्रह्मा जी का वरदान है और तुम्हें हमारे मुख से गुजरना होगा। तो उस समय हनुमान ने क्या किया? अपना रूप बहुत सूक्ष्म कर दिया। यानी बाबा जो कहते बालक सो मालिक, कभी मालिक बन जाओ, कभी बालक, बालक बनकर छोटा हो जाओ, आज्ञाकारी बन चलो। महावीर के ये लक्षण, बैलेंस बहुत अच्छा है। और तब वो कब निकल करके आ गया पता भी नहीं चला, और उस माया के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन लंका पहुंचा तो वहां लंकिनी थी, वहां छोटा रूप लेकर के जा रहा था, तो कहा अरे तू कहाँ जा रहा है? तो वहां बड़ा रूप कर दिया, और इतना बड़ा कर दिया जो उस लंकिनी को समाप्त। तो कहाँ बड़ा बनना है, कहाँ छोटा बनना है, ये बैलेंस भी जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। और जैसे ये बैलेंस रखा, तब जाकर रावण के दरबार में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद रावण ने उसका अपमान किया, उसको आसन नहीं दिया, तो उसने अपना आसन इतना ऊंचा कर दिया, रावण से भी ऊंचा। यानी लोग आपका अपमान करेंगे, ब्राह्मण जीवन में रावण अपमान करवाता रहेगा आपका, लेकिन ऐसे समय पर अपने स्वमान में स्थित हो जाओ और अपने स्वमान को इतना ऊंचा कर दो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन स्वमान के साथ साथ दूसरी दो चीजें जरूरी है, जो अंगद आता है, और अंगद माना दृढ़ संकल्पधारी, और दूसरा निश्चय बुद्धि। पैर रख दिया, रावण को कहा हिला के दिख, अगर मेरा पैर हिल गया तो माता सीता तेरी, निश्चय बुद्धि, हिलेगा नहीं, राम मेरे साथ है। सारे बंदर परेशान हो गए, ये क्या कह दिया अंगद ने, अगर हिला दिया तो? रावण हंसने लगा, मैं तो क्या, मेरे महारथी ही तेरे पैर हिला देंगे। हिलाने की कोशिश की, हिला नहीं। तब रावण स्वयं आता हिलाने के लिए। पैर कौन सा? बुद्धि रूपी पैर को हिलाने का प्रयत्न रावण करता है। निश्चय बुद्धि जो आत्मा है, उनके बुद्धि को हिलाने का पैर रावण जरूर करेगा। वो रावण है, माया नहीं है। रावण बुद्धि रूपी पैर को हिलाने का प्रयत्न करेगा, और उस समय जैसे ही वो आया, लात मार दी, पैर पकड़ना है तो राम के पकड़, मेरे नहीं, है ना। तो इसीलिए जीवन के अंदर महावीर बनकर के आगे चलने के लिए अनुमान अभिमान का हनन, दूसरा दृढ़ता की शक्ति और निश्चय बुद्धि बनना आवश्यक है। तभी हर प्रकार के रावण की परीक्षाओं से पार हो सकेंगे। और ऐसे निश्चय बुद्धि के बंदरों ने जब कहा, अरे भाई हिला देता था तो क्या करता था,
रावण के महारथी ही। तो कहा पैर रखना मेरा काम, हिलाना न हिलाना उसका काम। निश्चय बुद्धि कि मैंने पैर भी अगर उसके भरोसे रखा है, एक बल एक भरोसा उसके भरोसे रखा है, तो रावण की भी ताकत नहीं है। रावण तो क्या, बाबा कई बार कहते मुरली में, रावण का बाप भी आ जाए तो भी हिला ना सके। रावण का बाप कौन है? रावण का बाप कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा है। शिव बाबा भी अगर हिलाने का प्रयत्न करे ना तो भी हिलने वाले नहीं, ऐसे निश्चय बुद्धि। क्योंकि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, याद रखना। लेकिन जिन ब्राह्मणों में अहंकार आ जाता है अपनी विशेषताओं को लेकर के, वही रावण है, वही रावण है और कोई नहीं है। इसीलिए उसका बाप भी कौन? क्योंकि रावण भी किसकी पूजा करता था? शिव बाबा की पूजा करता था। तो वो आत्माएं है अहंकारी, लेकिन याद तो शिव बाबा को करती है ना। तो रावण कौन है? रावण कोई दूसरी दुनिया वाला नहीं, असुर नहीं है। रावण ब्राह्मणों में से भी, ब्राह्मणों से ही है कि जो ब्राह्मण अहंकार के वश हो गया वही रावण है, और उसका बाप भी शिव बाबा है। अगर रावण तो क्या, रावण का बाप भी आ जाए तो भी हमें हिलाने का कोई, इतना निश्चय बुद्धि, तभी उस रावण को खत्म करने की शक्ति हमारे में आ जाएंगी। तो पूरी रामायण ब्राह्मण जीवन है, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।